Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is कंसाइंटियस ऑब्जेक्टर। तो हम जानेंगे कंसाइंटियस ऑब्जेक्टर के बारे में, होता क्या है, ये न्यूज़ में क्यों आया, सब समझेंगे। इजरायली यूथ जो है, जो कि 18 ईयर ओल्ड थे, तालिक मिट्रिक, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया इसराइल पे कंसेंटस ऑब्जेक्शन के कारण, क्योंकि उन्होंने जो है मिलिट्री सर्विस करने से मना कर दिया था, पार्टिकुलरली असॉल्ट करने से गाजा रीजन पे। मिटनिक का रिफ्यूजल जो था वो बेस्ड था कमिटमेंट के ऊपर कि वो काम करेंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर, ना कि पार्टिसिपेट करेंगे ऑपरेशन या ब्लड थ्रेट पे। कंसाइंस होता है क्या है? तो कंसाइन रिफर करता है एक इंडिविजुअल के इंटरनल मॉरल या इथिकल अवेयरनेस को, जो कि उसको गाइड करता है उनके सेंस को लेकर कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। कंसाइंशियस ऑब्जेक्टर, it is an individual who refuse to perform military service based on their consign, often for ideological or religious reason। ये एक इंडिविजुअल होते हैं जो कि रिफ्यूज कर देते हैं परफॉर्म करने से मिलिट्री सर्विस को, जो कि बेस्ड होता है उनके कंसाइंस के ऊपर, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो सकता है, वो रिलीजियस रीजन हो सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गेन किया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को डिक्लेरेशन के माध्यम से, जैसे कि आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो गया, जिसका फोकस है जो राइट है फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस और रिलीजन का। दूसरा जो एग्जांपल था इसके अलावा कंसाइंस ऑब्जेक्शन का, तो जो आपका मैक्सिमिलियस है 295 सी में फिगर किया गया था कि डेस्मोंड डस एंड मुसमन अली, ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीर बाल दिवस। तो जानेंगे इसका बैकग्राउंड को हम समझेंगे। दिसंबर 1704 में जो आपका बैटल हुआ था चमकौर का, उस दौरान मुगल ने अटैक किया था आनंदपुर साहिब के ऊपर। गुरु गोविंद सिंह फैमिली वाज सेपरेटेड ड्यूरिंग द चॉर्च विद द एल्डर सन सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ्स इन चमकौर। और जो गुरु गोविंद सिंह फैमिली के जो सेपरेट हो गए थे इस चॉर्च के दौरान, और जो उनके एल्डर सन थे वो सेक्रीफाइस हो गए थे उनका लाइफ का चमकौर में। Younger son and their grandmother were imprisoned and despite offer to convert to Islam, they refused and were buried alive। और जो उनके यंगर सन और जो ग्रैंड मदर थे उनको इम्प्रिजन कर लिया गया था, बंधक बना लिया गया था। उनको ऑफर दिया गया कि वो कन्वर्ट हो इस्लाम में, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इसके कारण उनको जिंदा ही दफना दिया गया। बिल बाल दिवस विच वॉज ऑब्जर्व ऑन December 26 कॉमरेट द मार्टियम ऑफ गुरु गोविंद सिंह यंगेस्ट सन साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह अलॉन्ग विद देयर ग्रैंड मदर माता गुजारी। और जो वीर बाल दिवस है इसको ऑब्जर्व किया जाता है December 26 को, कॉमरेट करने के लिए जो मार्टियम हुए थे गुरु गोविंद सिंह के यंगर सन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी माता गुजारी के याद में। इस डे को ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था वीर बाल दिवस के रूप में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब? तो जनवरी 2022 पे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी हम जान लें। It was the 10th Guru, final human Sikh Guru. He was a warrior, poet and philosopher who contributed to Sikh scripture and philosophy। गुरु गोविंद सिंह जो थे 1666 to 1708, ये 10th और फाइनल ह्यूमन सिख गुरु थे। इनको वॉरियर, पोएट और फिलोसोफर के रूप में भी हम जानते हैं। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सिख स्क्रिप्चर और फिलोसफी के लिए। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग खालसा द मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ द सिख। और इनको जाना जाता है कि इन्होंने क्रिएट किया था खालसा को, जो कि मिलिट्री ब्रदरहुड था सिख के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयोनोस्फीयर, पीआईबी के नुजे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म हैज कंडक्टेड डिकेड लॉन्ग आयोनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन एट भारती स्टेशन इन अंटार्कटिका, रिवीलिंग सिग्निफिकेंट सिग्नल वेरिएशन इन आयोस्फेरिक डेंसिटी। जो साइंटिस्ट है आपके कहाँ के? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के। उन्होंने कंडक्ट किया है डिकेड लॉन्ग आयोनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन को भारतीय स्टेशन जो आपका अंटार्कटिका पे वहाँ पे, और पाया है सिग्निफिकेंट सिग्नल वेरिएशन को आयोनोस्फेरिक की डेंसिटी पे। Despite the region experience 24 hours of sunlight in summer and complete darkness in winter, day-night asphenic density variation were observed। ये जो रीजन है इसको यहाँ पे देखा गया है 24 आवर्स का सनलाइट समर पे और कंप्लीट डार्कनेस विंटर के समय में। उसके बावजूद भी जो डे नाइट आयोनोस्फेरिक डेंसिटी का वेरिएशन है उसको ऑब्जर्व किया गया वहाँ पे। The researcher found the peak ionospheric density near local noon during the winter month, attributing it to the particle precipitation and the transportation of conventional plasma from high latitude। और रिसर्चर ने पाया है पीक आयोनोस्फेरिक डेंसिटी को लोकल नून के समय पे विंटर मंथ पे। ये एट्रीब्यूट करता है जो पार्टिकल प्रेसिपिटेशन और ट्रांसपोर्टेशन को कन्वेंशनल प्लाज्मा का हाई एल्टीट्यूड से। दिस लॉन्ग टर्म स्टडी एम्स टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयोनोस्फेरिक इफेक्ट ऑन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये जो लॉन्ग टर्म स्टडी है इसका मकसद है इन्हेंस करना अंडरस्टैंडिंग को आयोनोस्फेरिक इफेक्ट को लेके सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर।
आयोनोस्फीयर इज ए लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज मेड अप ऑफ चार्ज एटम मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन। और जो आयोनोस्फीयर है ये आपका लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जो कि बना हुआ है चार्ज एटम मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन से। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 50 किलोमीटर 30 माइल टू ओवर 1000 किलोमीटर 600 माइल अबव द अर्थ। और ये स्ट्रेच करता है 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर अबव अर्थ के एरिया पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर सबके लेयर को, और कौन सा लेयर कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंगोला लिव्स ओपेक। तो जो अंगोला है उन्होंने ओपेक को छोड़ने की बात कही गई है, जानेंगे हम इसके बारे में, फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी समझेंगे, सब इसको डिटेल में जानेंगे। अंगोला है डिसाइडेड टू लीव ओपेक एज सेटबैक फॉर द सऊदी लेड ऑयल प्रोड्यूसर ग्रुप। अंगोला ने डिसाइड किया है कि वो छोड़ देंगे ओपेक को, ये एक सेटबैक है सऊदी लेड ऑयल प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए। क्या रीजन इसके पीछे का? अंगोला आर्ग्यू दैट ओपेक नो लॉन्गर सर्व इट्स इंटरेस्ट following a dispute over its outcome quota. Angola exit joining Ecuador and Qatar as former member, further challenging OPEC market share, which has been decreasing due to production cost and rising output from non-OPEC country. और अंगोला का आर्ग्यू था कि जो ओपेक है वो नहीं सर्व कर रहा है इसके इंटरेस्ट को, जो डिस्प्यूट हुआ था आउटपुट कोटा को लेके। अंगोला ने एग्जिट किया, ज्वाइन कर लिया इक्वाडोर और कतर जैसे कंट्री को, जो कि फॉर्मर मेंबर थे। ये और ज़्यादा चैलेंज कर रहा है ओपेक के मार्केट शेयर को, जो कि डिक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन कट के कारण, और जो बढ़ रहा है आउटपुट नॉन ओपेक कंट्री के कारण। ओपेक के बारे में हम जान ले। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1960 एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। is an intergovernmental organization with key members including Algeria, Equatorial Guinea, Gabon, Libya, Nigeria, Republic of Congo and United Arab Emirates। जो ओपेक है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1960 पे बगदाद कॉन्फ्रेंस के समय पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के द्वारा। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर है, जिसमें कि अल्जेरिया, इक्वेटोरियल गुइना, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूनाइटेड अरब एमिरेट आते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेट करना और यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसी को मेंबर्स कंट्री के बीच में, और इंश्योर करना कि फेयर और स्टेबल प्राइस हो पेट्रोलियम प्रोड्यूसर का, और मेंटेन किया जाए एक एफिशिएंट इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई को पेट्रोलियम का कंज्यूमर नेशन के लिए। With the headquarter in Vienna, Austria, OPEC holds significant global influence, possessing over 80% of the world total crude oil reserve। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वेना ऑस्ट्रिया पे है। ओपेक होल्ड करता है सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस को, ये प्रोसेस करता है 80% वर्ल्ड का टोटल क्रूड ऑयल के रिजर्व का। OPEC plus represent approximately 40% of world oil production, comprising OPEC and 10 other major oil exporting nations including Russia। और जो ओपेक प्लस कंट्री है वो रिप्रेजेंट करती है अप्रॉक्सीमेटली 40% वर्ल्ड के ऑयल का प्रोडक्शन का। ये कंप्राइज करती है ओपेक कंट्री और 10 अदर मेल ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है, जिसमें कि रशिया भी आता है। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट क्रूड ऑयल प्राइसेस थ्रू मैकेनिज्म लाइक स्पॉट और फ्यूचर सेल यूजिंग ब्रेंट क्रूड एज अ बेंचमार्क फॉर क्वालिटी, विथ वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट बीइंग अनदर मेजर बेंचमार्क। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलेट करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मैकेनिज्म के मदद से, जैसे कि आपका स्पॉट या फ्यूचर सेल हो गया। उपयोग करता है ब्रेंट क्रूड का एक बेंचमार्क के रूप में क्वालिटी के लिए, जिसमें कि वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट जो है वो दूसरा अदर मेजर बेंचमार्क है। अंगोला के बारे में भी हम जान लें। इट इज़ अ कंट्री ऑन द वेस्ट सेंट्रल कोस्ट ऑफ साउथर्न अफ्रीका। अंगोला आपका एक कंट्री है वेस्ट सेंट्रल कोस्ट में है साउथ अफ्रीका के। बॉर्डर बाय नामीबिया टू द साउथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टू द नॉर्थ, जामीबिया टू द ईस्ट एंड अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट। तो ये जो कंट्री है किस किस कंट्री से बॉर्डर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बॉर्डर है इसका नामीबिया साउथ में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नॉर्थ, जामीबिया ईस्ट में, और अटलांटिक ओशियन इसको बॉर्डर करता है वेस्ट से। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है अंगोला का वो आपका लुवांडा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगोला को, तो कौन कौन से इसके बॉर्डरिंग कंट्री है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीआई टैप एंड पे। तो जो यूपीआई टैप एंड पे है इसके बारे में हम जान ले। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इनिशिएट किया है डिप्लॉयमेंट को यूपीआई टैप एंड पे का अक्रॉस डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर के लिए। यूपीआई टैप एंड पे फीचर जो है ये करंटली लाइव है आपका भीम ऐप पे और पेटीएम पे लिमिटेड यूजर के लिए। क्या फीचर्स है यूपीआई टैप एंड पे का? ये उपयोग करता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि कैप्चर किया जा सके पेई के यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को, और ये एलिमिनेट करता है जो आवश्यकता पड़ती थी कैमरा की। द फीचर कैन ओनली बी एक्सेस ऑन फोन डिवाइसेज विद एनएफसी कैपेबिलिटी। और ये जो फीचर है इसको एक्सेस किया जा सकेगा सिर्फ फ़ोन या डिवाइसेज के मदद से जिसमें कि एनएफसी कैपेबिलिटी होगा। यूजर नीड टू लोकेट द टैप एंड पे बटन ऑन देयर यूपीआई ऐप एंड द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड बाई टैपिंग द डिवाइस ऑन द यूपीआई स्मार्ट टैग स्मार्ट क्यूआर। यूजर को सिर्फ लोकेट करना होगा टैप एंड पे बटन को उनके यूपीआई ऐप पे,
और जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा टैप करके डिवाइस को यूपीआई के स्मार्ट टैग व स्मार्ट क्यूआर के ऊपर। ट्रांजैक्शन अप टू ₹500 आर प्रोसेस थ्रू यूपीआई लाइट, वाइल दोज एक्सीडिंग ₹500 रिक्वायर है यूपीआई पिन। और जो ट्रांजैक्शन होगा ₹500 तक का उसको प्रोसेस किया जा सकेगा यूपीआई लाइट की मदद से, जबकि जो ट्रांजैक्शन 500 से अधिक का होगा तो उसके लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता पड़ेगी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन है क्या? तो ये आपका एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि अलो करता है दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में, जो कि विद इन 4 सेंटीमीटर होता है एक दूसरे के। एनएफसी उपयोग करता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, जो कि इसको इनेबल करता है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो हम जानेंगे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। रिसर्चर डेवलप अ लो कॉस्ट नॉन इन्वेसिव सेंटर फॉर डिटेक्टिंग फॉर्मल्डिहाइड एडल्ट्रेशन इन द फिश एट रूम टेम्परेचर। जो रिसर्चर है उन्होंने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट नॉन इन्वेसिव सेंटर को, ये डिटेक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड एडल्ट्रेशन को फिश के लिए रूम टेम्परेचर पे। The sensor made of tin oxide reduced graphene oxide composite overcome the limitation of existing formalin center which are either expensive or invasive। ये जो सेंसर है ये बना हुआ है टिन ऑक्साइड से, ये रिड्यूस करता है ग्राफीन ऑक्साइड कंपोजिट को, ये ओवरकम कर दे रहा है जो लिमिटेशन था एग्जिस्टिंग फॉर्मेलिन सेंसर को लेके, जो कि चाहे बहुत एक्सपेंसिव थे या इन्वेसिव थे। ग्राफीन ऑक्साइड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाज एड्रेस बाय क्रिएटिंग द टिन ऑक्साइड रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड कंपोजिट। और जो ग्राफीन ऑक्साइड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था इसको एड्रेस किया गया है क्रिएट करके टिन ऑक्साइड रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड कंपोजिट के मदद से। द सेंटर डिमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव डिटेक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड वेपर इन एडल्ट्रेटेड फिश सैंपल, शोइंग प्रॉमिस फॉर एड्रेसिंग फूड अल्ट्रेशन इश्यू। और ये जो सेंसर है इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया है इफेक्टिव डिटेक्शन को फॉर्मल्डिहाइड वेपर का एडल्ट्रेटेड फिश के सैंपल पे। ये दर्शाता है इसके प्रॉमिसिंग को एड्रेस करने के लिए फूड अल्ट्रेशन इश्यू को लेके। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में भी हम जान ले कि होता है क्या है। इट इज ए कलरलेस फ्लेमेबल गैस विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। इट इज क्लासिफाइड एज ह्यूमन कार्सिनोजेन एंड इज लिंक टू लॉन्ग टर्म एडवर्स हेल्थ इफेक्ट एंड कैंसर। जो फॉर्मल्डिहाइड है ये आपका एक कलरलेस फ्लेमेबल गैस है जिसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। इसको क्लासिफाई किया गया है ह्यूमन कार्सिनोजेन के रूप में, और ये लिंक है लॉन्ग टर्म एडवर्स हेल्थ इफेक्ट और कैंसर के लिए। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि आपका ग्लू या रेजिन हो गया, डाई, टेक्सटाइल, डिसइंफेक्टेंट, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल पार्ट, इनवेल्विंग लेबोरेटरी, इन सब में इसका उपयोग होता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।